एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में प्रकाशिकी मतलब ऑप्टिक्स के बारे में। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं 249 की फिजिक्स की लाइव क्लास स्टार्ट है और साथ ही 199 की जो टेस्ट सीरीज है जो कि पूरे पांचों सब्जेक्ट के सिलेबस पर बेस्ड होगी, उससे अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर विजिट करिए। साथ ही अगर आप पीएनएसटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं सभी सब्जेक्ट की ऑनलाइन जो कि 5 मार्च को स्टार्ट होगी, और साथ ही अगर एमपी पीएटी के अगर कोई स्टूडेंट होंगे जो ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करना चाहते हैं तो सभी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा सेक्शन है ये आपका प्रकाशिकी वाला सेक्शन है, ऑप्टिक्स। आप जानते हैं प्रकाशिकी में टोटल जो होते हैं वो दो पार्ट होते हैं। आपका एक होता है आपका किरण प्रकाशिकी और दूसरा होता है तरंग प्रकाशिकी। तो ये दोनों जो चैप्टर होते हैं लगभग ये 3 नंबर का सेक्शन होता है। कभी कभी ये 3 नंबर से 4 नंबर तक का पूछा जाता है। तो 3 नंबर से 4 नंबर की प्रिपरेशन के लिए अगर आपके पास में 12-15 टॉपिक अगर मान लीजिए सॉलिड आ जाए, मैं आपको बता दूं पिछले 14 सालों के पेपर के एनालिसिस करने के बाद ही ये सीरीज स्टार्ट की गई है और पिछले 14 सालों में जितने भी टॉपिक सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं हम उनको शामिल कर रहे हैं। तो सबसे पहले चीज़ इन टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर कर लीजिए और आपके पास में अगर टाइम बचता है देन उसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक और आपको लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है तो उसको भी आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे द्वारा बताए गए टॉपिक को आप पहले करिए, आपको डेफिनेटली एग्जामिनेशन हॉल में बेनिफिट होने वाला है। तो देखिए सबसे पहली चीज प्रकाशिकी ऑप्टिक्स में आपको सबसे पहली चीज न्यूटन का कणिका सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत और हाइगेन का तरंग सिद्धांत, ये दो चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है क्योंकि किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी में डिफरेंस के लिए कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हैं थ्योरेटिकली। तो आपको न्यूटन का कणिका सिद्धांत और हाइगन का तरंग सिद्धांत के बारे में पढ़ करके ही समझ में आएगा। देन उसके बाद फिर बात करेंगे हम व्यतिकरण की, इंटरफेरेंस के बारे में। तो व्यतिकरण में आपको करना क्या है, व्यतिकरण में आपको संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण है ना, इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो इंटरफेरेंस होता है उसकी आपको न्यूमेरिकल कंडीशंस प्रिपेयर करनी है, न्यूमेरिकल कंडीशंस प्रिपेयर करनी है। और इसमें जो फ्रिंज बनती है, फ्रिंज, तो फ्रिंज से संबंधित जो फैक्ट है, फ्रिंज की चौड़ाई किन किन बातों पर डिपेंड करती है और वो बढ़ाने से घटाने से, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें। उसके बाद फिर बात करते हैं हम विवर्तन के ऊपर, विवर्तन डिस्पर्सन के ऊपर हम बात करेंगे। तो विवर्तन में दो ही चीजें पूछी जाती है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट। उच्चिष्ट और निम्निष्ट की जो कंडीशन है मतलब मैक्सिमा और मिनिमा, विवर्तन डिस्पर्सन में मैक्सिमा और मिनिमा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट पर ही मैक्सिमम टाइम में न्यूमेरिकल बने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ध्रुवण में, तो ध्रुवण में आपको क्या काम करना है, जो ब्रूस्टर का जो नियम है उसको पढ़ लेना है और ब्रूस्टर के नियम की कंडीशंस, उसमें एंगल फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन बार बार आता है। उसके बाद फिर हम बात करेंगे दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। तो दर्पण सूत्र से जो न्यूमेरिकल है जिसमें इमेज के बारे में बात होती है। इसके अलावा मैं और टॉपिक बता दे रहा हूँ, आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन फैक्टर या मैग्निफिकेशन कैपेसिटी, आवर्धन क्षमता। देन उसके बाद हम बात करेंगे लेंस सूत्र। तो जो हमारा लेंस सूत्र है वहां से काफी सारे न्यूमेरिकल आते हैं और एक क्वेश्चन तो लगभग हर साल ही आता है लेंस फॉर्मूले से। दो चीजें आपको दी होगी और तीसरी चीज आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। इसके अलावा प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक निकालने का जो फॉर्मूला है उसके बेसिस पर कई बार क्वेश्चन आया है, प्रिज्म का अपवर्तनांक। उसके अलावा संयुग्मी फोकस, संयुग्मी फोकस में एक फोकस दूरी दे दी जाएगी और दूसरी फोकस दूरी को फाइंड आउट करना होता है, ये कहलाता है संयुग्मी फोकस। उसके अलावा हम बात करेंगे लेंस की क्षमता जो कि डायप्टर में दी जाती है, लेंस की क्षमता के ऊपर भी एकदम सिंपल क्वेश्चन आते हैं। देन उसके बाद हम बात करेंगे सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शी, ठीक है भी। तो ये माइक्रोस्कोप और आपका जो टेलीस्कोप है उससे रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में सबसे पहली चीज तो आपको आवर्धन क्षमता बीटा वाला जो क्वेश्चन होता है वो आपको लगाना है। इसके अलावा आपको विभेदन क्षमता, इसके अलावा समंजन क्षमता, ये सब चीजें आपको क्या काम, रिजॉल्विंग पावर जिसको बोलते हैं, एडजस्टिंग पावर बोलते हैं, मैग्निफिकेशन फैक्टर। तो सबसे पहली चीज आपको इन टॉपिक को कवर करना है ऑप्टिक्स में, प्रकाशिकी में, जिसमें तरंग प्रकाशिकी और किरण प्रकाशिकी दोनों के दोनों टॉपिक जो है शामिल कर लिए गए।
तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने टॉपिक हम बोर्ड पर मेंशन कर रहे हैं उतने सभी टॉपिक आप लोगों को सबसे पहले कवर करने हैं। इसके अलावा कोई टॉपिक अगर आपको ऐसा लगता है कि वो करना चाहिए तो आप उसके बाद करिए, लेकिन इन टॉपिक की सारी कंडीशंस को अगर मान लीजिए आप डेप्थ में ईमानदारी से पढ़ते हैं तो मेरा ये मानना है कि इन्हीं टॉपिक से आपके एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छे स्कोर हो जाएंगे। और बहुत अच्छे का मतलब ये है कि आप 100 मार्क्स भी टच कर पाएंगे। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।